हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में एक आक्रामक रूप ले लिया है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, भारत की, तो हालत और हालात दोनों बहुत गंभीर हैं। एक इन्फॉर्मेशन कोविड-19 से रिलेटेड आज सुबह मेरे पास आई। मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी और वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं हद तक ठीक लगी। इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, कोई बात नहीं। पर अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सो दैट हो सकता है किसी ज़रूरतमंद तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उसको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। ये वक्त है जब हमें एक दूसरे का साथ देना है, आगे बढ़ के एक दूसरे का सपोर्ट करना है और जो भी हमसे बन बढ़ता है हमें वो सारे काम करने हैं, बिकॉज इस मुश्किल घड़ी में ही पता लगता है कौन किसका कितना साथ देगा। सो मेरी दरख्वास्त है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगती है तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। इन मुश्किल घड़ी में किसी भी कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए जो सबसे मददगार चीज़ है वो है प्लाज्मा डोनेशन। पिछले कुछ दिनों में हम सबको किसी ना किसी तरह से इस बात का पता चल ही गया होगा। व्हाट्सएप पर मैसेजेस देख के, फेसबुक पर पोस्ट्स देख के या न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देख के। बट हम में से बहुत सारे लोग अभी भी प्लाज्मा डोनेशन से डर रहे हैं और आगे बढ़ के कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स को प्लाज्मा डोनेट करने नहीं जा रहे। इसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से कोई भी प्लाज्मा डोनेट करने से घबराएगा। तो आइए प्लाज्मा डोनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं और समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिन सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी पड़ी है उनमें हॉस्पिटल में बेड, वेंटिलेटर्स और वैक्सीनेशंस का नाम आता है। पर अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करता हूं तो प्लाज्मा की भी अब कमी होने लगी है। सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा। हम सबके जहन में बस एक ही सवाल है, इज इट सेफ टू डोनेट प्लाज्मा? लेट मी टेल यू, द प्रोसेस इज 100% सेफ एंड इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि जब भी आप प्लाज्मा डोनेट करने जाएं, आप एक पीपीई किट पहने हो और फिर पूरी सेफ्टी के साथ आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। क्या कोविड-19 से रिकवर्ड हर पेशेंट प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? आंसर इज यस। बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट को आए हुए एटलीस्ट 14 डेज हो चुके होने चाहिए। उसके बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। Is there any criteria that you need to meet in order to donate plasma? Yes, there are few criteria जिसका आपको ध्यान रखना है। First of all is your age should be between 18 years to 65 years, which means अगर आपकी एज 18 से कम या 65 साल से ज़्यादा है तो चाह के भी आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाएंगे। Second criteria would be you were symptomatic at the time of contracting the disease. और लास्ट क्राइटेरिया कहता है यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी ट्रांसमिसिबल डिसीज राइट नाउ। अगर आप इन 3 क्राइटेरियाज को मैच करते हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट करके किसी की जान बचा सकते हैं। यू वॉन्ट टू डोनेट प्लाज्मा बट आरंट श्योर वेयर कैन यू डोनेट। सो आप प्लाज्मा ब्लड बैंक्स में जाके प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वॉलंटरीली रनिंग चैरिटेबल ड्राइव्स, आप वहां पर जाके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे NGOs, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी प्लाज्मा ब्लड बैंक्स रन करती हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन का प्रोसेस क्या है और रफली कितना टाइम लगता है। सो दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक बेसिक ब्लड एंड एंटीबॉडी टेस्ट होगा आपका, जिसका रिपोर्ट आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। बेसिस दिस रिपोर्ट you will come to know whether you are eligible for plasma donation or not। और अगर रिपोर्ट में निकल के आता है कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो अगला 1 घंटा रफली लगेगा आपके प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में। तो दोस्तों, आप सबसे बस मेरी यही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच पाए और शायद उसको मदद मिल पाए। दोस्तों, आने वाले दिनों में सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है। हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल होंगे, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते रहेंगे, कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल होंगे, ये सब बातें हमारे कंट्रोल के बाहर। हमारे कंट्रोल में एक चीज़ है और वो है प्लाज्मा डोनेट करना।
अगर आप एलिजिबल हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तो बेझिझक होके प्लाज्मा डोनेट करिएगा, क्योंकि आपकी एक पहल किसी की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, मुझे तो है बिलीव कि अगर इस मुश्किल घड़ी में हमने एक दूसरे का साथ दे दिया तो हम कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। क्या आपको भी है बिलीव?